गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपके इस चैनल एमडी लो क्लासेस पे। देखिए आज 15 तारीख है और आज से इवनिंग में 9 बजे बीएनएस की एमसीक्यू सीरीज की पहली क्लास अपलोड हो जाएगी। अब जो भी एमडी लो क्लासेस के मेंबर बन चुके हैं उनको वो वीडियो कहाँ पर दिखेगी? देखो ये जब आप एमडी लो क्लासेस का यूट्यूब चैनल ओपन करते हो तो यहाँ पर होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी और सर्च, यहाँ पर ही एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा मेंबरशिप का। वो ऑप्शन जब आप ओपन करोगे, जैसे एग्जांपल मैंने मान लो प्लेलिस्ट ओपन की, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट खोलते ही मुझे एमडी लो क्लासेस की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे बीएनएसएस की है, बीएनएस की है। वैसे ही सेम जब आप यहाँ पर ऑप्शन में जाओगे तो मेंबरशिप वाला ऑप्शन ओपन करोगे तो आपको वो सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी। पहली क्लास आज अपनी अपलोड है। देखो मैं आपको ये जो बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज है, मैं सिर्फ आपको 4 या 5 क्लास नहीं करवाने वाली, इसमें मैं आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जिसमें हर एक वीडियो में 25 टू 30 क्वेश्चंस होंगे। जब तक हमारे 1000 प्लस क्वेश्चन नहीं हो जाते तब तक ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। और जब आपके 1000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा बीएनएस के एमसीक्यूज की बुक लेनी पड़ेगी, आपके एग्जाम से ये क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ये है एमडी लो क्लासेस की मेंबरशिप ज्वाइन करने का बेनिफिट। ओनली 59 रुपीज की मेंबरशिप है जो कि आप ज्वाइन करो, एमडी लो क्लासेस के मेंबर बनो और बीएनएस के एमसीक्यूज करो। जब बाकी बीएनएस की जो सीरीज है वो अपनी कंटिन्यू चल रही है। सेक्शन 101 तक हम कवर कर चुके हैं, मर्डर तक। आज हम बाकी सेक्शंस को कवर करते हैं। देखो सेक्शन 102 कहता है कि जिस व्यक्ति की डेथ करने का इंटेंशन था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध करना। मतलब जिस पर्सन को आपका मारने का इंटेंशन था वो तो मरा नहीं, उसकी जगह पर कोई अदर पर्सन मर गया तो यहाँ पर आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया जाएगा। आपराधिक मानववध की आपको पनिशमेंट मिलेगी कि कल्पेबल होमिसाइड by causing death of person other than person whose death was intended। जिसका इंटेंशन था उसके अलावा आप किसी पर्सन को मारते हो, जबकि आपका इंटेंशन तो किसी पर्सन को मारने का था, आपने काम भी ऐसा किया जिससे वो पर्सन मरे, तो आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया जाएगा। कि यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसे कृत्य द्वारा जिससे उसका इंटेंशन मृत्यु कारित करना हो, उसका आशय तो मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि वह मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके जिसकी मृत्यु करने का न तो उसका इंटेंशन हो और ना वह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानववध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानववध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु करने का उसके द्वारा इंटेंशन था या वह जानता था कि उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तो सेक्शन 102 का आपको कंसेप्ट ये याद रखना है कि जिस पर्सन को मारने का इंटेंशन था, आशय था, जिस पर्सन को मारना चाहते थे, लेकिन आपके कार्य से कोई अदर पर्सन ही मर गया, तो अब हम आपको आपराधिक मानववध के लिए दंडित करेंगे और आपको पनिशमेंट भी कल्पेबल होमिसाइड की मिलेगी। ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमने लास्ट कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन पढ़ी, मर्डर की डेफिनेशन पढ़ी, आज उसकी पनिशमेंट डिस्कस करने वाले हैं। मेजर चेंजेस किए गए हैं। नेग्लिजेंसी का सेक्शन भी आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आप लापरवाही करते हो व्हीकल्स चलाने में या रैशनेस से आप अपनी ड्राइविंग कर रहे हो, तब अगर कोई पर्सन मरता है तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आपसे कोई रैशनेस में एक्सीडेंट हो जाता है और प्रॉपर आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हो, उसके जितने भी एक्सपेंसेस आए हैं वो आप पे करते हो, तो शायद आपको पनिशमेंट ना मिले। तो सारी चीजें आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन 102, इंटेंशन किसी और को मारने था, मर कोई और गया, तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए हम आपको चार्ज करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हमें कहता है 103, मर्डर के लिए दंड। अब मर्डर हमने कहाँ पढ़ा? 101 में पढ़ा। अब मर्डर की पनिशमेंट कितनी है? 2 सबसेक्शन हमें यहाँ पे बताए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो कोई मर्डर करेगा, मतलब सेक्शन 101 का ऑफेंस करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा एंड जुर्माने का भी दायी होगा। कि whoever commits murder
shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो आपको डेथ पनिशमेंट मिल सकती है, या डेथ पनिशमेंट नहीं मिली तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, एंड साथ साथ आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। ये कहता है अगर आप मर्डर करते हो। सबसेक्शन 2 हेडिंग लगा सकते हो, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या करना, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया है कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति की कोई समूह मिलके, कोई गैंग मिलके अगर किसी पर्सन का मर्डर करती है तो एवरी पर्सन चार्ज किए जाएंगे किसके लिए? मर्डर के लिए। कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर, क्या कहा? अन्य किसी समान आधार पर हत्या कारित करेगा, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य, जो उस समूह में जितने भी मेंबर थे, उस एवरी मेंबर को मृत्यु के लिए या आजीवन कारावास के दंड से या जुर्माने का भी दायी होगा। तो अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी पर्सन का मर्डर करते हैं तो उस समूह में जितने भी पर्सन होंगे, हर एक पर्सन किसके लिए? डेथ के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए एंड जुर्माने के लिए लायबल होगा। व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 or more persons acting in concert commits murder on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other similar ground, each member of such group shall be punished with death, with imprisonment for life, and shall also be liable to fine। तो उस समूह के प्रत्येक मेंबर को, एवरी मेंबर को डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड जुर्माने की पनिशमेंट मिल सकती है। या तो उस ग्रुप के हर मेंबर को डेथ पनिशमेंट दी जाएगी, डेथ पनिशमेंट नहीं दी, इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा। आजीवन कारावास का मतलब जब तक वो नहीं मर जाता, टिल डेथ वो कहाँ रहेगा? जेल में ही रहेगा। तो सेक्शन 103 हमें मर्डर की पनिशमेंट बताता है। मर्डर हम पढ़ते हैं 101 में। जैसे हम पहले आईपीसी की बात करूं तो 300 में मर्डर पढ़ते थे और 302 में उसकी पनिशमेंट पढ़ते थे। तो जो कोई मर्डर करेगा उसको डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड जुर्माने की पनिशमेंट मिलेगी, या जो कोई 5 या उससे अधिक समूह है डेथ या लाइफ, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह डेथ करेगा तो उसको मर्डर, डेथ की पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड जुर्माना मिलेगा। कहने का मतलब दोनों पनिशमेंट सेम है, बस याद रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है। अगर प्रॉब्लम में 5 या 5 से अधिक पर्सन है तो सेक्शन 103 के सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट मिलेगी, या एक सिंगल पर्सन मर्डर करता है तो उसको सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 104, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। अब इस सेक्शन का मतलब समझो, ये क्या कहना चाहता है कि ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, उसको आजीवन कारावास के लिए कन्विक्ट किया गया है, उस दौरान अगर वो किसी पर्सन को मारता है, मर्डर करता है, तो अब हम उसको कितनी पनिशमेंट देंगे? कि जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास जो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा दंडित किया जाएगा। कि whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death or with imprisonment for life, which shall mean the remainder of that person's natural life। कि अगर आपको आजीवन कारावास की सजा मिल रही है, भुगत रहे हो, उस दौरान अगर किसी पर्सन को मारते हो तो आपको डेथ पनिशमेंट भी दी जा सकती है, डेथ नहीं दी तो आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी। अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो आपको दी जाएगी वो आपका शेष प्राकृत जीवन, मतलब अब आपकी पनिशमेंट को अगर कम करने के चांसेस भी है तो भी कम नहीं किया जाएगा, आपकी पूरी जिंदगी जेल में ही निकलेगी। एंड आपकी जो भी लाइफ है, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, जितनी भी आपकी लाइफ बचती है आपको जेल में ही भुगतना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आता है और इसमें प्रॉब्लम बेस्ड मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 105। अब 105 हमें पनिशमेंट बता रहा है कल्पेबल होमिसाइड की। कल्पेबल होमिसाइड हम कहाँ पढ़ के आए हैं? सेक्शन 100 में पढ़ के आए हैं। सेक्शन 100 की पनिशमेंट हमें दी गई है 105 में। तो आप सिंपल भी इसको लिख सकते हो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट, कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब देखो इसमें जो पनिशमेंट दी गई है ध्यान से सुनना, दो तरीके की बताई है। जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, मतलब सेक्शन 100 में ऑफेंस करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, एंड जुर्माने का भी दायी होगा। पहले यहां तक समझो कि जिस व्यक्ति ने सेक्शन 100 का ऑफेंस किया, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया, उसको पनिशमेंट सेक्शन 105 में मिलेगी। लेकिन जिसने कल्पेबल होमिसाइड किया, तब हम उसको या तो आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर आजीवन कारावास नहीं मिली तो मिनिमम उसको 5 साल तो मिलेगी ही मिलेगी, और अगर 5 साल से अगर उसको बढ़ाना है तो हम 10 साल तक उसको बढ़ा सकते हैं, एंड जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु की गई है या मृत्यु या शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, अगर वो डेथ, बॉडीली इंजरी इंटेंशन से करता है, या यदि वह कार्य इस आशय के साथ कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या शारीरिक क्षति जिससे डेथ करना संभाव्य है, कारित करने के आशय के बिना किया जाए, तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, एंड जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब जब आप किसी पर्सन का मर्डर कर रहे हो, बॉडीली इंजरी कर रहे हो, लेकिन विद इंटेंशन या विदाउट इंटेंशन, लेकिन आपको ये नॉलेज है कि इस काम से किसी पर्सन की मृत्यु हो सकती है, विद और विदाउट इंटेंशन करते हो, तो आपको 10 साल तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। तो दो तरीके की इसमें पनिशमेंट अपने पढ़ते हैं, कि आपने कल्पेबल होमिसाइड किया तो कितनी पनिशमेंट, विद और विदाउट इंटेंशन किया तो कितनी पनिशमेंट, कि whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life। कितनी देंगे? सिंपल आपराधिक मानव वध किया तो आजीवन कारावास, और imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years। मिनिमम अगर आजीवन कारावास नहीं दिया तो मिनिमम 5 साल, बट which may extend to 10 years, जो कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल को 10 साल तक, एंड shall also be liable to fine, एंड जुर्माना भी उसको भुगतना पड़ेगा। ये तो हुआ सेक्शन 100 के लिए। नेक्स्ट कहते हैं इफ द एक्ट बाय विच the death is caused is done with the intention, अगर इंटेंशन के साथ आपने डेथ की, of causing death और of causing such bodily injury, इंटेंशन के साथ डेथ की, इंटेंशन के साथ bodily injury की, as is likely to cause death, or with imprisonment or either description for a term which may extend to 10 year and with fine। with intention की तो 10 year and with fine। if the act is डन विद द नॉलेज, अब आपने क्या किया, डन विद द नॉलेज, ज्ञान के साथ ऐसा कार्य किया, दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, जो कि मृत्यु करने के लिए इनफ है, बट विदाउट इंटेंशन, लेकिन इंटेंशन भले ही आपका नहीं था, लेकिन आपको नॉलेज थी कि मैं ऐसा काम करूंगा तो वही पर्सन मर सकता है। एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ और कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो विद और विदाउट इंटेंशन करते हो तो 10 साल एंड जुर्माना, और कल्पेबल होमिसाइड किया तो या आजीवन कारावास या मिनिमम 5 साल या मैक्सिमम 10 साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये बता दी कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट शॉर्ट में। अगर कल्पेबल होमिसाइड किया तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 10 साल एंड जुर्माना, या विद इंटेंशन और विदाउट इंटेंशन किया तो 10 ईयर एंड जुर्माना आपको मिलेगा। तो ये सेक्शन 105 हम पढ़ते हैं कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट, और डेफिनेशन हम पढ़ते हैं सेक्शन 100 में। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 106। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड मेंस का क्वेश्चन बनता है, इवन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। उपेक्षा
द्वारा मृत्यु कारित करना। अब इस उपेक्षा का मतलब होता है लापरवाही। आप ऐसी लापरवाही कर रहे हो जिसमें आपका इंटेंशन किसी को मारने का नहीं है, लेकिन इंटेंशन करते आपकी लापरवाही करते हुए कोई पर्सन मरता है तो आपको सेक्शन 106 से लायबल ठहराएंगे। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंसी, लापरवाही। देखो इसमें हमें दो बातें बताई है, ध्यान से सुनना, कि जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण से, अब आप उतावलेपन से या लापरवाही से किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करोगे तो जो आपराधिक मानवत की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी एंड जुर्माने का भी दायी होगा। कि अगर आप उतावलेपन से, लापरवाही से, आपके काम से किसी पर्सन की मृत्यु होती है तो आपको 5 साल तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना देना पड़ेगा। कि whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment for either description, term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। तो उसको जुर्माने से एंड 5 साल की पनिशमेंट, 5 साल तक की उसको पनिशमेंट मिल सकती है, ये कहता है हमें सबसेक्शन 1। अब देखो यहाँ पर नेग्लिजेंसी अगर कोई प्राइवेट पर्सन करता है, कोई अदर पर्सन करता है तो 5 साल, लेकिन यही नेग्लिजेंसी अगर किसी डॉक्टर के द्वारा की जाती है, कि यदि कोई, क्या कहा, यदि कोई कार्य चिकित्सा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान कारित की जाए, कोई डॉक्टर मेडिकल प्रोसीजर के दौरान कोई ऐसी नेग्लिजेंसी कर रहा है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 2 साल एंड जुर्माना उसको भुगतना पड़ेगा। जैसे अब डॉक्टर क्या कर रहा है, एक सर्जरी कर रहा है, सर्जरी करते दौरान वो क्या देख रहा है, फोन में रील्स देख रहा है। अब रील्स देखते देखते जो मेडिकल जो भी ऑपरेशन के सर्जरी के जो औजार होते हैं, मान लो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर रह गए, अब इस लापरवाही के दौरान डॉक्टर को हम कितनी पनिश कर सकते हैं, 2 साल के लिए पनिश एंड जुर्माने के लिए भी उसको दायी किया जाएगा। अब देखो एक और एग्जांपल बताती हूँ। मान लो मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरी शॉप किस चीज की है, मोबाइल्स वगैरह की, मोबाइल्स एक्सेसरी की, न्यू मोबाइल्स और ठीक करने की। मैं क्या कर रही हूँ, एक ऐसा लिक्विड ले रही हूँ जो कि किसी अदर प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए रखा है। मतलब किसी ऐसी बोतल में मैंने एक व्हाइट कलर का लिक्विड रखा है जो कि मैं मोबाइल की बाकी एक्सेसरीज को क्लीन कर रही हूँ, जो कि बहुत हार्मफुल है। कोई एक कस्टमर मेरी शॉप में आता है, मुझसे कुछ एक्सेसरीज मांगता है और वो एक्सेसरीज निकालने के लिए मैं आगे जाती हूँ, इतने में वो कस्टमर क्या करता है, उस लिक्विड को पानी समझकर पी लेता है। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि मुझे नेग्लिजेंसी के लिए लायबल ठहराया जाएगा, मर्डर के लिए लायबल ठहराया जाएगा या कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराया जाएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ पर सेक्शन 106 हमें नेग्लिजेंसी के लिए पनिश कर रहा है कि अगर नेग्लिजेंस उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण से हो रही है और जो आपराधिक मानवत की कोटि में नहीं आती तो 5 साल एंड जुर्माना, और अगर कोई डॉक्टर कर रहा है तो उसको 2 साल एंड जुर्माने से लायबल ठहराया जाएगा। अब देखो सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 यहाँ पे आप नेग्लिजेंसी कैसे कर रहे हो, व्हीकल चला रहे हो नेग्लिजेंसी में, उतावलेपन से आप ऐसा व्हीकल चला रहे हो। अब उतावलेपन से व्हीकल चला रहे हो जिसमें आप उस पर्सन को हेल्प भी नहीं कर रहे, एक धक्का मारा, एक्सीडेंट किया और वहां से फरार हो गए, तो अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप उसकी कंप्लेन खुद जाके मजिस्ट्रेट को, पुलिस को बताते हो, उसका ट्रीटमेंट करवाते हो, तो आपको शायद पनिशमेंट ना मिले। जो कोई यान मतलब व्हीकल के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से मतलब चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानवत की कोटि में नहीं आता। यहाँ पर क्योंकि इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, लेकिन आप गलत तरीके से और बहुत तेज तरीके से गाड़ी चला रहे हो, लापरवाही से गाड़ी चला रहे हो और घटना के तत्काल पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकल कर भागेगा, तो किसी भी भांति की ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा एंड जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर आपसे कोई एक्सीडेंट होता है तो प्लीज वहां से मत भागिए, आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ, जितना भी उसका खर्चा है आप उसे दो। लेकिन अगर आप वहां से निकल कर भाग
मारते हो तो आपको 10 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है एंड जुर्माना भी आपको मिलेगा। कि whoever causes death of any person by rash and negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escape without reporting, और आप क्या कर जाते हो, भाग जाते हो विदाउट रिपोर्ट किए हुए इट टू अ पुलिस ऑफिसर और अ मजिस्ट्रेट, ना तो पुलिस के पास बताते हो ना मजिस्ट्रेट के पास बताते हो, soon after the incident shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो आपको 10 साल तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। तो लापरवाही की ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि अगर आप लापरवाही करते हो, उसमें किसी पर्सन को मारते हो तो 5 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना, अगर आप मेडिकल प्रोसीजर के दौरान किसी को मारते हो लापरवाही से तो 2 साल, और अगर आप गाड़ी ऐसे ड्राइविंग कर रहे हो जो कि नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू है या उतावलेपन से चला रहे हो तब आपको 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। देन बात करते हैं सेक्शन 107, बालक या चित्त विकृत। चित्त विकृत मतलब ये पागल पर्सन की बात कर रहा है, अनसाउंड माइंड पर्सन, व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब आपने बालक को अबैट किया किस लिए, सुसाइड करने के लिए। अब आपने किसी पागल व्यक्ति को अबैट किया किस लिए, सुसाइड के लिए। अबैट मीन्स हम पढ़ चुके हैं, किसी को उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होना या किसी गलत काम को करने में सहायता करना। तो अगर आप बालक या विकृत बालक की आत्महत्या का अबैटमेंट करोगे तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो आपको डेथ पनिशमेंट मिल सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकती है जो कि 10 साल से कम की नहीं होगी। अगर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलती है तो 10 साल तो आपको जेल में निकालने ही पड़ेंगे एंड जुर्माना आपको मिलेगा। कि क्या कहा, इफ एनी चाइल्ड एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड and delirious person or any person in a state of intoxication, अब नशे वाले पर्सन को मत्तता की अवस्था में क्या किया, commit suicide, whoever abates the commission of such suicide shall be punished with death। किससे लाइबल ठहराओगे, विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच एक्सीडिंग 10 ईयर जो कि 10 साल से कम की नहीं होगी एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो आपको 10 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है या आपको डेथ के लिए लाइबल ठहराया जा सकता है या आपको आजीवन कारावास भी मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन 107। अब बात करते हैं सेक्शन 108। 108 कहता है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब आपने अबैटमेंट किसको किया है, सुसाइड के लिए अबैट किया है। देखो पहले वाले सेक्शन में जो आप सुसाइड के लिए अबैट कर रहे हो किसी पागल को या अनसाउंड माइंड पर्सन को कर रहे हो, यहाँ पर किसी भी पर्सन को अगर आप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करते हो चाहे वो किसी भी एज का है, कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा उसको उकसाएगा तो दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 10 ईयर तक हो सकेगी या 10 साल तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा एंड जुर्माने का भी दायी होगा। कि इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो उसको 10 साल तक की सजा एंड जुर्माने का भी दायी होगा। तो ये हमने सेक्शन नंबर 102 से लेके अबैटमेंट सुसाइड तक पढ़े। तो सारे सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है आज 9 बजे 2 घंटे बाद आपकी एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, पार्ट 1 उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट मेंबरशिप जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं की है फटाफट कर लो क्योंकि ओनली मेंबर्स वो सीरीज देख पाएंगे। वीडियो यहाँ तक आप देख चुके हो, अच्छी लगी हो तो फटाफट अच्छे अच्छे पॉजिटिव कॉमेंट्स कर दीजिए। जो चीज नहीं समझ आई वो भी आप मुझे बता सकते हैं और जो मेंबर है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।